सत वंदन और नमन करने के बाद में सुज्ञ बंधुओं, सुशीला माताओं, बहनों, वीतराग दर्शन जिन वाणी का श्रवण कर रहे हैं, बंधुओं, जो वाणी हमको स्वयं को पहचानने के लिए, आत्मा दर्शन के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है, जिसे श्रवण करके दीन दीननाथ बने, भोगी योगी बने, क्रूर जो थे वो दया और करुणा के सागर बने, जिनके हाथों में शस्त्र अस्त्र रहता था उनके हाथों में शास्त्र आ गया, पूजनी आ गई, रजोहरण आ गया। जहाँ पुद्गल का उल्लेख आता है वहाँ पर बताया गलना, सड़ना, मिलना, विध्वंस होना जिसका स्वभाव है। जैसे आसमान में बादल आते हैं, मिलते हैं, कुछ देर के बाद वहाँ से बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बंधु, इसी प्रकार से जो पुद्गल है, पुद्गल बोला जाता है मैटर, वस्तु, जड़ चीज, उसको पुद्गल कह करके पुकारा गया है। कोई पूछे पर पुद्गल क्या है? जो कुछ हमको नजर आ रहा है सारा पुद्गल ही है। मकान पुद्गल है, फट्टे पुद्गल है, किताब पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, कपड़े पुद्गल है। जड़ पदार्थों को पुद्गल कह करके पुकारा जाता है। ऐसे यह संसार के संयोग अध्रुव हैं, टिकाऊ नहीं है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। इसलिए शास्त्रकार मनुष्य के जीवन और इसके आयुष्य का उल्लेख करते हुए, वर्णन करते हुए फरमाते हैं, जैसे ओस का कण, खेत में हरी हरी दूब घास है, दूब घास जानते होंगे, दुब्र बोला जाता है, दूब बोला जाता है। बहुत सारे सनातनी लोग उस घास को उखाड़ कर ले जाकर के मंदिर में चढ़ाते हैं। हरा हरा छोटा सा घास रहता है, उसको दुब्र बोला जाता है, दूब बोला जाता है। जैसे दूब घास में, घास के नोक में टिका हुआ ओस का कण अर्थात पानी की जो बूंद है, उसका क्या अस्तित्व है? थोड़ी सी हवा चली नहीं की, नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद मिट्टी में मिल गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। या जो पीला पत्ता है, जो पत्ता पीला हो गया है टहनियों में, बंधु, पीले पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी भी गिर सकता है। थोड़ी सी हवा चली नहीं कि वो पीला पत्ता उस टहनी से टूट करके नीचे गिर जाएगा। ज्ञानीजन फरमा रहे हैं हमारा शरीर भी ऐसा ही है। मनुष्य का शरीर भी पीले पत्ते की तरह है। ओस दूब्र घास के नोक में टिका हुआ ओस के कण के समान है। ओस की जो बूंद है, वो बूंद पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है। मोती जैसे वो बूंद क्या चमकती है। सवेरे सवेरे जब दिन निकल रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उस दूब के नोक पर ओस का जो कण चमक रहा है सूर्य की किरण पड़ने पर, उसकी चमक कितनी देर के लिए है? थोड़ी सी हवा चली नहीं की, थोड़ा सूरज ऊपर चढ़ा नहीं की, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। बंधु, इसी प्रकार से मनुष्य का जो चमक धमक है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो आकर्षण, जो चेहरा है, आकर्षण जो व्यक्तित्व है, बंधु, वो सुंदर चेहरा, सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर शरीर, 4 डिग्री बुखार 4 दिन आ जाए, 4 डिग्री बुखार यदि 4 दिन आ जाए, फिर देख दो जो शिमले की सेब की तरह जो चमकता चेहरा है, जो चेहरा टमाटर की तरह चमक रहा है, और शिमले के सेब या कश्मीर के सेब की तरह जो सुंदर चेहरा, जलगांव के भुसावल के केले की तरह, पके हुए केले की तरह, फिर बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा यदि 4 डिग्री बुखार 4 दिन आ जाए। यदि
दिन में 10-12 दस्त लग जाए, जुलाब लग जाए, फिर देख लो सुंदर चेहरा, आकर्षक चेहरा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ गायब हो जाएगा। बंदर ऐसे गायब हो जाता है जैसे खरगोश के सिंह गायब, ऐसा बोला जाता है ना, अतः उसके सिंह तो होते ही नहीं है। ऐसे यह है, इसी प्रकार से जो चमक धमक और जो आकर्षक जो व्यक्तित्व है ऐसे ही गायब हो जाता है। इसलिए ज्ञानीजन फरमा रहे हैं अहंकार मत करो। जीवन का पल भर का भरोसा नहीं है, पर हम पल्योपम की चिंता करते हैं। हमारी चिंता पल्योपम की रहती है। पल्योपम बोला जाता है असंख्यात वर्ष। एक पल्योपम में असंख्यात वर्ष होते हैं, अरब नहीं, खरब नहीं, संख्या असंख्यात, जिसकी गिनती नहीं, संख्या ही नहीं है, सीमाएं नहीं है। जीवन का पल का भरोसा नहीं है, पर हमारी चिंता होती है पल्योपम की। हम पल्योपम की चिंता करते हैं, जैसे हमको पल्योपम जीना हो। हमारी चिंता इतनी बहुत दूर की होती है, हमारी सोच बहुत दूर की रहती है। लेकिन बंधु ज्ञानीजन महापुरुष फरमाते हैं जीवन का भरोसा नहीं होता है, इसलिए जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उसमें अच्छा काम करो। यदि बंधु हमने उसमें अच्छा काम किया तो जीवन सफल। वो श्लोक, वो गाथा हम लोगों ने सुनी होगी, जाजा बच्चई रयणी नशा पड़ी नियट्टई। जो समय निकल गया है लौट करके आता नहीं है, पर बंधु वही समय सफल और सार्थक माना जाता है जिस समय में हम अच्छा काम करते हैं। समय इंतजार नहीं करता है, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। वक्त को सफल किया जाता है, वक्त को सार्थक किया जाता है। बहता हुआ नदी, नदी की जो धार है, धार किसी का इंतजार नहीं करती है, पर उस धार में से नहर आदि निकाल करके समझदार व्यक्ति खेत आदि में सिंचाई कर सकता है, वहां से पानी निकाल करके स्नान कर सकता है। पर बंधु नदी की धार किसी का इंतजार नहीं करती, वो तो सतत बहती रहती है। इसी प्रकार से समय भी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय को सार्थक किया जा सकता है, समय को सफल किया जा सकता है। जो समय हमने सार्थक किया वास्तव में वही समय क्या है, हमारा अपना है, सफल समय माना गया है। उम्र कितनी मिली है महत्व तो उसका नहीं है, मिले हुए उम्र में कितना समय हमने सार्थक किया है बंधु महत्व उसका है। भगवान महावीर का 27 भवों का उल्लेख आता है। क्या उन्होंने 27 भव भी किया है? क्या भव तो अनंत अनंत किया है, जैसे हमने किया है उन्होंने उतना ही जन्म मरण किया है। पर उन्हीं भवों को वहाँ पर यहाँ उल्लेख किया गया है जिस भाव में उनको उनके जीवन में, जब से उनके जीवन में धर्म आया है, सम्यक तो आया है, जीवन को समझा है, जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है, अभ्यास किया, पुरुषार्थ किया है। बंधु उसी समय को समय कहकर गिना गया है, वहीं से उनकी जीवन लीला, जीवन की कहानी वहीं से शुरू होती है। हम सिर्फ नए साल से शुरू करते हैं। क्या महावीर की जीवन यात्रा नए साल से शुरू हुई थी क्या? नहीं, वो तो अनादि काल से, अनादि से शुरुआती नहीं, हमेशा से वे भी जन्म मरण करते रहे हैं। जैसे हम चार गति में रुलते रहे हैं, उनकी आत्मा भी रुलती रही है। जैसे हम नरक और निगोद में गए हैं, उनकी आत्मा भी नरक और निगोद में अनंत अनंत बार गई थी। जब तक हमने अपने को नहीं समझा, जीवन को नहीं समझा, जीवन के मूल्य को नहीं समझा, या मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझा, वो समझ करके उसको सार्थकता की ओर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की बंधु, तब तक आत्मा क्या है, संसार में रुलती रहेगी। जैसे ही जीवन के मूल्य और महत्व समझने के बाद में आत्मा सत्पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ती है बंधु, तभी जीवन का विकास, आत्मा का उत्थान शुरू होने वाला बन जाता है। तो बात चल रही थी, संसार का संयोग अधूर्व है और शाश्वत है, लेकिन फिर भी हम समय का सदुपयोग करने की कला हमको नहीं आती है। फिर भी हम मद विषय कषाय, मद विषय कषाय परमाद और अशुभ योग, इनसे कर्म का बंध होता है। 5 प्रकार के परमाद बताए गए, मद विषय कषाय निद्रा और विकथा आदि। बंधु
सदैव आत्मा इन इन दुष्प्रवृत्तियों में बुराई में ही रची पची रहती है। क्योंकि बंधु हमको बुराई में आनंद आता है, हमको बुराई में आनंद आता है, सांसारिक जीव को बुराई में आनंद आता है। आप लोगों ने भी सुना, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है, महाराज सामायिक में मन नहीं लगता है, माला में मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है, उपासना में मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। शिकायत यही रहती है, शिकायत यही रहती है। पर आज तक किसने शिकायत नहीं किया, मुझे निंदा चुगली में मन नहीं लगता है, मुझे विषय कषाय में मन नहीं लगता है, मुझे विषय वासना में मुझे मन नहीं लगता है। ठीक है, कोई आत्मा होती है, एकांत निषेध नहीं है। मुझे राग द्वेष में क्या मन नहीं लगता है, किसी की बुराई करते मुझे मन नहीं लगता है। आज तक किसने नहीं बोला है। शिकायत आती है तो मुझे सामायिक में मन नहीं लगता है, माला हाथ में आई नहीं कि मन भटकता है, मन घूमने लग जाता है, मन रुलने लग जाता है। बंधु भटकेगा क्यों नहीं, मन भटकेगा क्यों नहीं। अब गुरुदेव पधारे हैं, उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री आशीष कुमार साहब। स्वभाव बोला जाता है, उसका जो मूल गुण है उसको स्वभाव कह करके पुकारा गया है, उसी को धर्म कह करके पुकारा गया है। विभाव से तात्पर्य जो उसका जो स्वभाव नहीं है, उसे विपरीतता, उल्टा मार्ग, गलत रहा, उसको विभाव कह करके पुकारा गया है। समझने के लिए स्वभाव क्या है। गन्ना है, गन्ने का जो स्वभाव है क्या, मीठापन है, मिठास उसका स्वभाव है, उसका अपना गुण है, निज गुण है उसका। जल का स्वभाव शीतलता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि को बुझाना है। भले पानी कितना खौलता हुआ भी क्यों ना हो, यदि उसको अंगारे पर डाल दो, अंगारे बुझ जाती है। पानी का स्वभाव शीतलता है। विभाव क्या है, उस पानी को गर्म कर दिया, उष्ण कर दिया, उबाल दिया, वो उसका क्या विभाव हो गया। स्वभाव से हट करके अग्नि का संपर्क मिलने के कारण, अग्नि के कारण वो पानी गर्म हुआ है। पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, उसका निज गुण गर्म नहीं है। अपने स्वभाव से हट करके पानी बाहर चला गया है, हम उसको विभाव बोलेंगे। इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव संयम है, आत्मा का स्वभाव सुख है, आत्मा का स्वभाव शांति है, आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव अनंत दर्शन है, आत्मा का स्वभाव अनंत सुख है, आत्मा का स्वभाव अनंत शक्ति है। यह आत्मा का स्वभाव है, यह निज गुण है। लेकिन शांति की जगह आज व्यक्ति अशांत जीवन जीता है, क्योंकि हम बुराई में जीने के आदी हो गए हैं, विषय कषाय में जीने के आदी हो गए हैं। क्योंकि हमको बुराई में आनंद आता है, बुराई में रस आता है। यदि व्याख्यान चल रहा है या स्वाध्याय चल रहा है, वहां तो नींद आ जाती है या सुस्ती आ जाती है, व्यक्ति उबासी लेने लग जाता है। यदि किसी की बुराई शुरू हो जाए ना, किसी की निंदा चुगली शुरू हो जाए, किसी की घर की कहानी शुरू हो जाए, किसी के घर की ऊंच नीच की बात शुरू हो जाए ना, और आती नींद भी भाग जाती है, फिर व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है। फिर तो घंटों घंटों भले रात को 12-1 बजे तक बुराई शुरू होती रहे, नींद नहीं आएगी, फिर नींद नहीं आएगी। बंधु, क्योंकि आत्मा विवाह में जीने के आदी है। विवाह बोलते हैं बुराई, दुर्गुण में जीने के आदी हो गए हैं। बात बता रहा था, लोगों की शिकायत रहती है, माला में मन नहीं लगता, लगेगा कैसे, मन लगेगा कैसे, सामान्य का मन लगेगा कैसे। क्योंकि आज तक हम बुराई में जीते रहे हैं, आज तक हमारी आत्मा बुराई में जीती रही है, विषय में जीती रही है। विषय कषाय, राग द्वेष, तेर मेर, लड़ाई झगड़े, उसमें आनंद आता रहा है। फिर जो काम हमने कभी किया ही नहीं, जिस रास्ते पर कभी चले ही नहीं, उस रास्ते पर चलते समय क्या व्यक्ति क्या थोड़ा बोर हो जाता है। जो काम हमेशा करते रहे हैं वो काम सहज हो जाता है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, सूर्यदास जो दृष्टिहीन है,
वो व्यक्ति भी डंडा लेकर के आराम से कई कई किलोमीटर जिस रास्ते पर हमेशा जाता आता रहता है ना, आराम से डंडे के सहारे, उसको किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो आराम से चला जाता है, आराम से आता है, क्योंकि रोज आने जाने के कारण उसके लिए भी रास्ता सहज हो जाता है। बंधु इसी प्रकार से आत्मा बुराई में जीने की आदी हो गई है, अनादि से विवाह में जीने की आदी हो गई है, इसलिए विवाह में आनंद आता है, मोह में आनंद आता है, राग में आनंद आता है, द्वेष में आनंद आता है, विषय कषाय में आनंद आ जाता है, पर संभाव में मन नहीं लगता है, क्योंकि रास्ते पर हमें कभी चले ही नहीं, माला में मन नहीं लगता है, कभी 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 माला की नहीं हमने, और साथ साथ में दया करुणा में इतना रुचि नहीं होती है, क्योंकि उस रास्ते पर हम कभी चले ही नहीं। बंधु याद रखो, मन लगे या ना लगे, मन लगे या ना लगे, मन लगेगा फिर करेंगे ऐसा नहीं, मन लगे या ना लगे करना, मन लगे या ना लगे करना। यदि मन लगेगा फिर करेंगे ऐसा सोचेंगे, जीवन भर मन नहीं लगा तो फिर क्या नहीं करना, समझ लो जीवन भर मन लगा ही नहीं तो क्या वो काम नहीं करना, अच्छा काम नहीं करना क्या? मन लगे या ना मन लगे या ना लगे, सुना है ना आप लोगों ने, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अभ्यास करते करते मूढ़मती मूर्ख गंवार अनाड़ी वो भी चतुर हो जाता है, सुजान हो जाता है, समझदार हो जाता है। इसी प्रकार से भले मन नहीं लग रहा है, माला में मन नहीं लग रहा है, माला मत फेंको, भले मन, हमारे पास 3 योग है, मन वचन और काया। यदि मन नहीं लग रहा है, वाणी तो लगेगी ना, वाणी से तो ओंकार मंत्र बोलेंगे ही, शरीर से तो एक जगह बैठे हुए है ना, 2 योग तो हमारे संयम में है ना, 2 योग हमारे संयम में है, ठीक है। मन को भटकने दो, मन को कंट्रोल करना इतना आसान काम थोड़ी है, बोलना आसान है, बताना आसान है, कहानी पढ़ना आसान है, पर उसको बस में करना इतना आसान नहीं है। भले वो मन लगे या ना लगे, जैसे बीमारी होने पर दवाई खाने का मन नहीं होता है, दवाई खाने का मन नहीं होता है, क्या दवाई छोड़ देते हैं क्या? समझ लो, क्या दवाई को छोड़ देते हैं क्या? दवाई छोड़ने से ठीक हो जाएंगे क्या? जैसे मन न लगने पर भी दवाई लेने पर बीमार ठीक हो जाता है। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब शुरू में स्कूल जाना, स्कूल जो भेजा जाता है, बच्चे नहीं मानते हैं, जो 2-3 साल के बच्चे रोते हैं, फिर भी हम उनको भेजते हैं ना, उनको हाथ में कुछ खाने की चीज दे करके, पैसे आदि दे करके, ऑटो में या गाड़ी में डाल के या खुद छोड़ के आते हैं ना। बच्चे रोते, वहाँ रोते भी हैं, स्कूल में छोड़ के आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनके पीछे पीछे आना चाहते हैं फिर भी हम उनको छोड़ते हैं ना। छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आज कल परसों फिर बच्चों का मन वहाँ पर घुल मिल जाता है, उनको नए नए दोस्त मिलते हैं, फिर करते 1-2 साल में उनका मन ऐसे लग जाता है। फिर उनको बोलो भाई आज एक दो दिन की छुट्टी मारो, स्कूल न जाओ, तो बच्चे नहीं मानते हैं, नाम की स्कूल जाना है। बंधु कहने का आशय यह है, इसी प्रकार से मन भले ना लगे, मन न भी लगने पर भी माला करते रहना, समाई करते रहना, छोड़ना नहीं। यदि बंधु बिना मन के भी करते हैं, भले ही कर्मों की निर्जरा न भी हो, पर पुण्य का बंध होता है। बिना मन के यदि हम धर्म उपासना भी करते हैं ना, भले कर्मों की निर्जरा न भी हो, पर पुण्य का बंध होता है। पुण्य भी जीवन में सुख शांति आनंद देने वाला बन जाता है। बंधु कहने का आशय यह है, ज्ञानीजन महापुरुष फरमा रहे हैं, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, पर हम बहुत दूर की सोचते हैं, इतनी दूर की सोचते हैं। एक श्रेष्ठी उसके पास इतनी संपत्ति, इतनी समृद्धि थी, 6 पीढ़ी आराम से बैठ के खाए तो भी उसकी जो संपत्ति खत्म होने वाली नहीं थी, फिर भी उसको चिंता सता रही थी। 6 पीढ़ी की तो व्यवस्था हो गई है, 7वीं पीढ़ी की क्या होगा? जो मेरी 7वीं पीढ़ी है उसका क्या होगा? बंधु ये भी कोई चिंता है क्या? ये भी कोई चिंता है क्या? व्यक्ति जान करके चिंता फिक्र को ओढ़ लेता है, बुला लेता है। बंधु ये 7वीं पीढ़ी की चिंता, ये कोई चिंता नहीं है, चिंता की बात नहीं है, पर इंसान जान करके अपने को क्या है, मुसीबत में, परेशानी में डालता है, तो उसको हमेशा चिंता सताए रहती थी। 6 पीढ़ी की तो मैंने व्यवस्था कर दिया है, मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? एक बार उसने सुना, एक बड़ा समझदार सज्जन व्यक्ति, सबको नेक सलाह देते हैं, ऐसे सज्जन व्यक्ति आए हुए हैं।
उनके समक्ष कोई भी जाता है तो हर किसी का समाधान दे देते हैं, ऐसा उसने सुन रखा था। उसकी जो समस्या थी, समस्या लेकर के वहां पर पहुंच गया, अपना रोना रोया। और सज्जन व्यक्ति ने बोला, देखो भाई, तुम्हारा तो बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या है, पर मेरे पास ऐसी ताकत है, ऐसी पुड़िया है, तुम्हारी समस्या क्षण भर में छूमंतर हो जाएगी। पर एक काम करो, तुम क्या करो, तीन चार सेर आटा लेकर के ये जो मेरा घर है, इसे थोड़ा सा दूर पर बूढ़ी माँ रहती है, उसको दे करके आओ। ये 3-4 सेर आटा पहले उसको दान दे करके आओ, फिर मैं जो तुम्हारी समस्या है उसका समाधान दूंगा। बोला ठीक है, बड़ा खुश प्रसन्न हुआ और वहां से 3-4 सेर आटा ले लिया, भागा उस बूढ़ी माँ के पास में चला गया। बोला, उस बूढ़ी माँ को नमस्कार किया, चरण छुए। माँ ने बोला, बेटा जीते रहो, किस लिए आना हुआ? बोला, माँ मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, आपके आगे पीछे कोई ही नहीं है, ना आपके बाल है, ना बच्चे हैं, ना बेटा है, ना बेटी, कोई भी नहीं आपके आगे पीछे आपको देखने वाले, संभालने वाले, संवारने वाले। इसलिए मैं ये कुछ आटा आपको देना चाहता हूँ, सहयोग करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं ये ले नहीं सकती हूँ, आज के लिए मेरे पास में आटा है, कल की चिंता मैं न करती हूँ, कल के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। जिसने चोंच दिया है तो चुगा भी देगा। हाथी के लिए मण मिलता है तो कीड़ी के लिए कण भी मिल जाता है। ना हाथी भूखा मरता है, न ही कीड़ी भूखा मरती है। जिसने जन्म दिया है, जीवन दिया है, तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी वही कर देगा। इसलिए मैं आज के लिए मेरे पास आटा है, मैं कल के लिए संग्रह नहीं करती हूं। साफ मना कर दिया लेने के लिए। वो व्यक्ति सोच करके हैरान रह जाता है, ये क्या है, मैं होके दे रहा हूं, खुशी से दे रहा हूं, फिर वे लेने को तैयार नहीं है। फिर वहां से जैसे ही लौटा उस विद्वान के पास जाने के लिए, सोचता है एक तरफ ये बुढ़िया है, इसके पास कुछ भी नहीं है, झोपड़ी में रहती है, साधन सुविधाजन्य साधन इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी खुश प्रसन्न रहती है, शांति में रहती है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी समृद्धि है, मेरी 6 पीढ़ी आराम से बैठ के खाए तो भी वो संपत्ति समृद्धि कम होने वाली नहीं है, फिर भी मैं चिंता कर रहा हूं, फिक्र कर रहा हूं। बंधु, उसको थोड़ा समझ में आ गई कि वास्तव में जो चिंता मैं कर रहा हूं ये क्या है, फिजूल की चिंता है, बेकार की चिंता है। इस चिंता के पीछे कोई सार नहीं है। जो जन्म लेता है, हर कोई व्यक्ति अपना पुण्य लेकर के आता है। आप लोगों ने सुना है ना वो नीति का वाक्य, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका बेटा बेटी अच्छे हैं, अपने अच्छे संस्कार दे रखा है, उनको धन देने की कोई जरूरत नहीं है, वे खुद ही कमाएंगे। क्योंकि बंधु, हर कोई अपना भाग्य का खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है। भले हम सोचते हैं हम उनको खिलाते हैं, हम घर की व्यवस्था करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनका अपना भाग्य है, उनका भाग्य इसलिए आप खिला रहे हो। आपके परिवार, भले वो बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, उनका अपना किस्मत है, इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो। यदि उनके भाग में नहीं होता, यदि उनकी किस्मत में नहीं होता, तो बंधु बहुत सारे घर में दिखाई देता है ना, घर में सब कुछ बनता है, घर में सब कुछ होता है, फिर भी शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते हैं, बीपी हाई रहता है, नमक की चीज नहीं खा सकते हैं, हार्ट की तकलीफ है, चिकनाहट नहीं खा सकते हैं। बंधु, उनका अपना अंतराय है, उनका अपना अंतराय है। घर में सब कुछ है, घर वाले सब मालमत्ता उड़ाते हैं, आने वाले मेहमान भी मालमत्ता उड़ाते हैं, पर बंधु वो घर का मालिक टुकुर टुकुर देखता रहता है। जैसे वो गली का कुत्ता, समझ लो कोई व्यक्ति खाना खाने बैठा हुआ है, सामने बैठ कर देखता है, व्यक्ति रोटी तोड़ रहा है तो उसकी नजर रोटी की तरफ रहती है,
जैसे रोटी उठा के मुंह की ओर डालने लगता है तो मुंह की ओर देखता है, इसी प्रकार से समझ लो वो घर का मालिक टुकुर टुकुर देखता रहता है, वो अंदर ही अंदर से दुखी होता है, परेशान होता है। घर में सब कुछ है, फिर भी बंधु क्या है, उसका अपना अंतराय है, सब कुछ होते हुए उसका उपभोग नहीं कर सकता है। आशय यह है, हर व्यक्ति अपने पुण्य का खाता है, कोई किसी का नहीं खाता है। भले हम ऐसा सोचते हैं हम खिला रहे हैं, वो हमारा झूठा अहंकार है, उसके भाग में है इसलिए हम खिला रहे हैं। यदि उसके भाग में नहीं होता हम नहीं खिला सकते। इसलिए हर कोई व्यक्ति, हर कोई आत्मा अपने भाग्य लेकर के आता है, अपने भाग्य का खाता है। इसलिए उनके लिए राग द्वेष करना, उनके लिए चिंता फिकर करना, तो बंधु ये क्या है, फिजूल और बेकार की बात है। बंधु कहने का आशय यह है, उस विद्वान ने उसको समझाया, देखो एक तरफ वो बुजुर्ग माँ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो क्या आराम से शांति से जी रही है, और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। तुम चिंता फिकर, भूत की चिंता, भूत का पश्चाताप भूल जाओ और भविष्य की चिंता भी छोड़ दो। वर्तमान में यदि शांति से, आनंद से, जिसका वर्तमान सुखमय, शांतिमय, आनंदमय है, उसका भविष्य भी अवश्य सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनने वाला बनेगा। बंधु कहने का आशय यह है, संसार अधूर्व है और शाश्वत है, और शाश्वत संसार में और शाश्वत जीवन में यदि हम अच्छा काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, धर्म ध्यान का काम करते हैं, तप त्याग का काम करते हैं, ये जो हमारा काम क्या है, जीवन को शाश्वत बनाने वाला है, और शाश्वत जीवन में शाश्वत क्रियाकलाप करने वाले यदि हम बनेंगे तो जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनने वाला बनेगा। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिलकर के सुनेंगे उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री आशीष मुनि महाराज के मुखार बिंदल से। बोले भगवान महावीर स्वामी की। उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के आयाम शासन के महाप्राण शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात बहुत सारे भाई बहनें उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, सामायिक व्रत या माला आदि करते हैं। मन में कल्पना रहती है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग लोक मिल जाए, स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन स्वर्ग के लिए माला फेरने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग के लिए तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग की कामना या और ये स्वर्ग की इच्छा में जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस घर को ही स्वर्ग बनाने का अगर प्रयत्न जारी हो और ऐसे इस ढंग से अगर जीवन जीते हो, तो घर को स्वर्ग जो बना कर के चलते हैं या घर को स्वर्गमय वातावरण में जो जीते हैं, उनको स्वर्ग अवश्य व अवश्य मिलने ही मिलने वाला है। और उसकी कल्पना या उसके माने आराधना के लिए, स्वर्ग की आराधना के लिए कठिनाइयाँ झेलने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है होटल और ये एक होता है घर। होटल भी वही ईंट, चूना या सीमेंट, जिन जिन तत्वों से होटल बनता है, उन्हीं तत्वों से वो घर बनता है, उन्हीं तत्वों से गेस्ट हाउस आदि भी जो है बनाए जाते हैं। मसाला मटेरियल कोई खास अंतर नहीं है घर बनाने में, होटल बनाने में, गेस्ट हाउस आदि उसको बनाने में। और बहुत बार आप लोग घूमने के लिए जाते हैं 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, कोई विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मन, जापान
या देश के ही कोई दार्जिलिंग चले गए, कोई शिमला, या कहाँ कहाँ अमुक जगह पर हिल स्टेशन या और जहाँ पर बर्फ़ गिर रहा हो उन इलाकों के अंदर चले जाते हैं। कुछ दिन के लिए होटल में ठहरते हैं, कोई काम नहीं है और ये मज़े के साथ दिन भर इधर घुमा उधर घुमा, अय्यासी के साथ समय व्यतीत किया। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उसके बाद क्या याद आता है? उसके बाद याद आता है घर, और उस घर की तरफ और बढ़ने के लिए घर, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं और नौजवान कॉलेज में चले जाते हैं, कर्मचारी गण जहाँ जहाँ पर प्रतिष्ठान हैं, जहाँ जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन ड्यूटी पूरी होने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद और जब छुट्टी की घंटी बजती है, छोटे बच्चे किस तरह से भागते हैं। और आप लोग भी शायद छोटे होते हुए भागे होंगे, मैं तो बहुत भागता था, बहुत छोटा था। और ये स्कूल की घंटी बजी नहीं छुट्टी की, और जो है तो बच्चे लोग और स्कूल की तरफ, मजदूर लोग घर की तरफ, कर्मचारी लोग या अफसर लोग भी अपने अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिर घर में है क्या? ऐसा आकर्षण घर में क्या है? घर में अधिकार भी है और घर में कर्तव्य भी है, दोनों ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। होटल में जहाँ पर रहते हैं बढ़िया से बढ़िया पकवान खाने को मिलता है, अपने हाथ से बहनों को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाए पके पकाए चिकना चुपड़ा और ये स्वादिष्ट लजीज बढ़िया से बढ़िया पकवान वहाँ पर मिलता है। लेकिन और वो होने पर भी वो आकर्षण का केंद्र नहीं है, घर आकर्षण का केंद्र है। और वहाँ पर अगर मान लो परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, परिवार के सदस्य दिलो जान से उसकी सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, वैद्य को बुलाएंगे, हकीम को बुलाएंगे, या किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे और हजारों नहीं लाखों लाखों रुपए, और ये कहीं तो ऐसा भी सुनने में पढ़ने में आता है करोड़ों रुपए भी उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ पर और यह अधिकार के साथ साथ में कर्तव्य, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए वो लोग ये क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक परिवार के एक सदस्य की बीमारी या एक की परेशानी, परिवार के अगर संवेदना हो, सहानुभूति हो, आपस में प्रेम हो और यह एक दूसरे के साथ स्नेह के संबंध अगर ये जुड़े हुए हों तो, और ये वो बीमारी अकेले की न हो करके परिवार के सदस्यों की बीमारी हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके आधार पर और ये घर और वहाँ पर वो ये छत के नीचे मकान के छत के नीचे जे बैठ करके और सब कुछ और ये वहाँ पर अमन है, चैन है, शांति है, संवेदना है, सहानुभूति है, प्रेम के भाव हैं एक दूसरे के साथ और इस तरह के भाव। लेकिन होटल के अंदर ये सब कुछ कहाँ मिल पाएगा, वहाँ पर संभव नहीं है। तो घर का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जो करोड़पति नहीं अरबपति परिवार के अंदर काम करने वाली बहन कहती है कि सेठानी साहब, भाई साहब, आज मुझे जल्दी घर जाना है, बर्तन या कपड़ा जल्दी दे दीजिए ताकि मैं उनको धो कर के वहाँ पर रहने के लिए आलीशान बंगला है। और ये पता नहीं इटालियन पत्थर या कहाँ कहाँ के पत्थर, विदेशी पत्थर से और चमचमाता हुआ और ये ऐसा सफ़ेद जैसे दूध की तरह सफ़ेद पत्थर वहाँ पर बिछे हुए हैं और एसी चल रही है और सब तरह से अनुकूलता है।
और ऐसे और खाने के लिए भी और परिवार के सदस्य भेदभाव नहीं करते हैं। जो खुद खाते हैं नौकरानी को भी ये क्या करते हैं उसी तरह का खाना खिलाते हैं। हलवा पूड़ी मालपुआ पकवान वो भी खाने को मिल रहा और ये ऐसे आलीशान एसी के रूम में या एसी वाले मकान में काम करने को मिल रहा है। लेकिन और वो कह रही है झोपड़ पट्टी में रहने वाली और ये वो कह रही है कि भाई साहब मुझे जल्दी जाना है और घर जाना है। क्या उस सेठ के घर में जहाँ वो काम कर रही है उससे अधिक सुख उसकी झोपड़ी के अंदर है? नहीं, सुख सुविधा तो वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर कर्तव्य भी है, वहाँ पर अधिकार भी है, वहाँ पर अपनापन जुड़ा हुआ है, स्नेह की तार वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और तो उस आधार पर और प्रेम हो, विनय हो और ये साथ साथ में सहनशीलता जहाँ पर हो वो घर एक प्रकार से स्वर्गमय बनता है। और एक दूसरे के परिवार के सदस्यों में एक दूसरे में प्रेम हो और विनय भाव, एक दूसरे का समर्पण आदर और हर तरह से बड़े हैं छोटे के प्रति भी आदर रखते हैं, छोटे हैं बड़ों का हर तरह से इज्जत उनकी कहने को और सिरमाथे करते हुए या और ये उनका हर तरह से आदर देकर के ये चलते हैं। और कहीं कुछ बात अगर हो जाती है सहनशीलता को अपना कर के वो चलते हैं, वो घर एक प्रकार से स्वर्गमय बनता है। और अगर नकल ही करना है रामचंद्र जी के परिवार का, रामचंद्र के घर का नकल क्यों नहीं कर सकते हैं? और अंग्रेजों का जो कि खाओ पियो मौज उड़ाओ और ये 5 इंद्रियों की राग और रागिनी वासना और ये जो कर्म बंधन के कारण उनके नकल की तरफ तो हम आंखें मीच करके और ये बिना सोचे बिना समझे उनकी नकल करने के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये नकल करना है तो और ये रामचंद्र जी के घर का नकल क्यों नहीं करते हैं? 4 भाई हैं और चारों की आत्माएं तो अलग अलग है, शरीर तो अलग अलग है, लेकिन और ये उनके अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव मानी ये वनवास मिला था रामचंद्र जी को, लेकिन समर्पण भाव कैसा और ये पिता का आदेश ये केवल मनोरंजन की कहानियां नहीं, आज से नहीं हजारों वर्षों से अगर हम और गहराई में जाकर के देखते हैं अपने जैन गणना के अनुसार अगर ये लगाते हैं मुनि सुब्रत स्वामी के जमाने में रामचंद्र जी हुए और जैन शास्त्रों की गणना के आधार पर गिनती करते हैं 11 लाख वर्ष का पीरियड और हो गया है रामचंद्र जी के हुए। लेकिन हमारे भारत वर्ष में रामचंद्र के प्रति समर्पण भाव आदर भाव कितना और ये सभी परिवारों के अंदर कितना। आखिर रामचंद्र हमारे क्या लगते हैं? वो मामा लगते, फूफा लगते, जीजा लगते, मौसेरे भाई लगते हैं, या हमारा क्या नाता है, क्या संबंध है? लेकिन उनका आदर्श जीवन जो उन्होंने जिया है और उस आदर्श जीवन के प्रति समर्पण भाव होकर के हम उनके प्रति आदर, पिता ने आदेश दे दिया और ये एक तरफ तो राजगद्दी मिलने की तैयारी हो रही है और अयोध्या की नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, चारों तरफ धूमधाम का वातावरण है, शहनाइयाँ बज रही है, माताएं बहनें मंगल गीत गा रही है, खुशी ही खुशी का माहौल जहाँ पर छाया हुआ है। लेकिन ऐसे वातावरण के अंदर अचानक 14 साल के लिए वनवास का आदेश पिता के द्वारा और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ पिताजी, आपने ही तो राज्य देने की घोषणा की है और ये मेरी क्या गुनाह है, मैंने क्या गलती की और किस लिए मुझे वनवास को भेज रहे हैं? कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं और जो आदेश बड़े का हो गया, पिता का हो गया
और उसको सिर माथे कर कर के वहाँ से चलते हैं। और जो है जब भरत ननिहाल के अंदर थे, जब उनको बुलाया गया, लौट करके जब अयोध्या के अंदर आए और आते ही सबसे पहले माँ के चरणों में अपने मस्तक को झुकाया और ये पिता श्री कहाँ पर है, मेरे बड़े भैया कहाँ पर है। और जो है जब इस तरह से पिता के बारे में और भाई के, बड़े भाई के बारे में भरत पूछते हैं तो माँ ने कैकेयी ने बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो पीड़ा हुई, जो कसक हुई, उस पीड़ा को, उस कसक को गोस्वामी तुलसीदास अपने शब्द में कह रहे हैं। पेड़ काट पल्लव तब सींचा, मीन जियत हित मारी उलीचा, धीरज धरि उरले हो सासा, हा पापिन तो भई कुल नासा, जो अस कुमति रही तो ये, जनमत काहे मारी हुन मोए। माँ के प्रति और ये बहुत पीड़ा, बहुत और ये दुख हुआ कि ये बड़े भाई ऐसे ऐसे मुझे राजगद्दी दिलाने के लिए माँ ने ये क्या किया, बड़े भाई को और जंगल की राह पर भेजा है। तो और ये माँ तूने तो मेरा इतिहास ये क्या कर दिया, इतिहास बिगाड़ दिया। इतिहास बिगाड़ने से बढ़कर के अपराध या गुनाह और कोई नहीं हो सकता है। और आने वाली पीढ़ी कहेगी अपना सत्ता पाने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई को और ये क्या किया, वन में भेजा। और ऐसा मेरा इतिहास, और ये तूने माँ तूने मेरा इतिहास, और ये तू तो पेड़ को काट करके उसके बाद पत्ते को क्या करना चाहती है, सींचना चाहती है। और तालाब में से पानी को निकाल करके मछलियों को ये जिंदा रखना चाहती है। भला पानी ही नहीं रहे तो मछली जिंदा और कैसे हो सकती है। और उसके साथ उश्वास लेते हुए, यानी कि अफसोस गम करते हुए, हाँ पापिन तो भई कुलनासी, हे माँ तूने तो जो है हमारे कुल को, हमारे खानदान को, ये रघुकुल की रीति को जो क्या कर दिया, तूने कलंकित कर दिया। अगर ये ऐसे ही काम अगर ये माँ तुमने करना होता, जन्म लेते ही मुझे गला घोट करके मेरी जिंदगी को समाप्त क्यों नहीं कर लिया। भाई के प्रति कहाँ पर हम सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। कितनी बार सुना है रामायण के प्रसंग में, कितनी बार ये प्रसंगों को देखा है, सुना है। लेकिन आज क्या चल रहा है, उन्हीं राम की जय बुलाने वाले, कृष्ण की, महावीर की, पार्श्वनाथ के या और उन महापुरुषों की जय बुलाने वाले भाई भाई की जरा जरा सी बात पर कोर्ट में केस, हजारों नहीं लाखों रुपए और जो है उन वकीलों को जेबों में पहुंचा करके राग और द्वेष की भट्टी जला करके, ये कि माँ की कुक्षी में क्या हुआ, जन्म हुआ है, ये माँ के स्तनों का पान करके जीवन आगे बढ़ा है। और जिस दिन ये संसार से विदा होना है और कुछ भी लेकर के जाना नहीं, खाली हाथ, यानी शरीर को भी यहीं छोड़कर के जाना है। फिर हमारी खोपड़ी को हो क्या रहा है, हमारी चिंतन को, हमारी सोच किधर काट मार गई है। और ये राम के देश में, कृष्ण के देश में, बुद्ध और महावीर के देश में भाई भाई को ले जाकर के कटघरे के अंदर ये क्या करे और खड़ा कर दे। और यानी कि कोर्ट कचहरी में और बोल चाल बंद, और ये इस तरह का वातावरण अगर नकल करना ही है तो रामचंद्र जी के उस परिवार के माने लौटाने के लिए, रामचंद्र को लौटाने के लिए पूरे नागरिकों को लेकर के और रामचंद्र के पास भरत पहुंच जाते हैं। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते, मिन्नती करते हैं, शरणों में पड़ते हैं। लेकिन और किसी भी हालात में जो पिता ने वचन दिया है और उस वचन का मुझे पालन करके चलना है, और उस आधार पर मैं लौट नहीं सकता हूँ।
भाइयों बहनों, कहानी बहुत सुनी है, बहुत पढ़ी है, या और ये टीवी में दिखाया होगा और ये वो भी देखी होगी, लेकिन 14 साल तक और उस गादी पर, अयोध्या की गादी पर बड़े भाई के खड़ाऊ को रख करके, और ये गादी बड़े भाई की है, मैं तो और उसका संचालन कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति है, घर को स्वर्ग बनाने की कला कैसी होनी चाहिए, और ये बात ये जो है महापुरुषों के जीवन के आधार पर जो है हमें ज्ञान होता है, हमें और पता चलता है। तो हम और जो है अपने घर को स्वर्ग बनाने की तरफ बढ़ें, स्नेह और प्रेम, भाईचारा और जो है आपसी जो है और एक दूसरे की संवेदना, सहानुभूति बढ़िया से बढ़िया। 2007 की बात, हम नासिक चतुर्मास के लिए जा रहे थे और धुलिया में, और हम थे वहाँ पर एक परिवार, खिलोसिया परिवार, जो कि गुजराती परिवार, जैन खिलोसिया परिवार, मिठाइयों की 3 दुकानें हैं उनके यहाँ पर। 7 या 8 बेटे और बेटों की शादियाँ हो गई, और ये पोते आ गए, पोते की भी शादी, 2-3 पोते की भी शादियाँ, पोत बहू भी घर में आ गई। और बोलते हैं घर में 47 मेंबर, एक ही घर में एक ही चूल्हे के अंदर 47 मेंबर, और कोई एक भी नौकर और नौकरानी न, उस 3 मिठाइयों की दुकान में कोई नौकर और न घर में कोई नौकरानी, पूरा का पूरा अपने हाथ से काम करने वाले। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2006 में या 5 के करीब और उनको आदर्श परिवार का ये क्या किया खिताब उनको मिला हुआ। किसी ने बताया, वो बड़े आए थे दोपहर के समय, और ये बड़ा बेटा या दूसरा बेटा आया और ये मेरी चर्चा उनके साथ हुई। इधर उधर की और बातों की अपेक्षा जहाँ तक हो सके हमारे भाई, हमारी बहनें, और ये मिला है मौका, धर्म के मार्ग में चले। तो मैंने उनको समझाया, माला करते हैं, समाई करते हैं, और उन्होंने और ये कहा कि हाँ महाराज ये करता हूँ, सामायिक तो अभी करता नहीं। मैंने उनको समझाया, आप शुरुआत में महीने की 9 सामायिक, 9 का अंक अखंड अंक होता है, वो कभी टूटता नहीं है। उस अखंड को पकड़ कर के चलिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, कर सकते हैं। बोलो करोगे? और वो बात मैंने विस्तार में समझाया था नौके पहाड़ी को लेकर के। अभी टाइम मेरे पास कम है, इसीलिए मैं उसका विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो और ये हाँ महाराज कर लूँगा। और ये 2 भाई थे, दोनों ने महीने की 9 समाई करने का, और ये कहने लगे कि महाराज साहब बात बहुत अच्छी लगी अपने दिमाग में, मैं अपने छोटे भाइयों को भी लेकर के आऊं और ये उनको भी आप इसी तरह से प्रेरणा करें तो वो भी करेंगे। मैंने जो है एक बार सरकार की तरफ से उनके दुकान की जो है परीक्षण करने के लिए वहाँ की साफ सफाई कैसी है, कहीं गलत मक्खियाँ वगैरह या ऐसे वैसे तो परोसा नहीं जा रहा है, और परीक्षण करने के लिए सरकारी अफसर वहाँ पर आए। लेकिन अप टू डेट इतना बढ़िया सब के सब पैकिंग, और ये मक्खी मच्छर आदि अंदर घुसने का कोई खराबी नहीं। यानी कि आज भी वर्तमान परिवेश में भी, यानी कि धुलिया महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है, और वहाँ पर और ये खिलोसिया जो कि अपना ही जैन परिवार, उसके बाद और जब हमारा चतुर्मास नासिक या बीड़ और जगह भी हो गया तो बीच बीच में वो दर्शन को भी आती या सूचना आती कि गुरुदेव अब तो रूटीन हो गया है, पहले आदत नहीं थी, महीने की 9 समाई करने लगे। और ये किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, मन में खुद ही भावना आने लग गए। रोज खाना खाते हैं, किसी डायरी में लिखते नहीं है, रोज स्नान करते हैं, डायरी में लिखते नहीं है, दुनिया भर के क्या क्या काम अपने होते हैं लेकिन डायरी में लिखते नहीं है। और सामायिक किया, 1 सामायिक हो गई, लिख लिया, 2 सामायिक हो गई, लिख लिया, क्या लिखना नहीं और रूटीन से करना।
अब रूटीन हो गई, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा। तो मतलब ये कहने का है, आज भी ऐसे परिवार, लेकिन बहुत कम गिनती में, हजारों नहीं लाखों में या करोड़ों में से कोई कोई विरल ऐसा परिवार मिलते हैं। नहीं तो और घर में साधन तो करोड़ों करोड़ों के घर में सब कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बोल चाल नहीं, भाई भाई के साथ संवाद नहीं है, देवरानी जेठानी में संवाद नहीं है, अनबन है, एक दूसरे से टकराव हो रहा है, पिता और पुत्र के अंदर भी ये क्या है, सामंजस्य और तालमेल नहीं है। बोलिए वो करोड़ों वो अरबों की संपत्ति क्या करें, माथे से मारें, कौन उस संपत्ति को साथ में लेके जाएगा। तो हम दूर मत जाएं अपने घर को ही स्वर्ग बनाने का। अगर कहीं पर कोई किसी तरह से और मनमुटाव है, कोई बात है, उसको जान दो, कोई बात नहीं। एक अगर आग बनकर के पेश हो रहा है, दूसरा अगर पानी बनकर के पेश हो जाए तो अपने आप और माहौल शांत बनेगा, अपने आप घर का वातावरण बढ़िया बनेगा। और ये तू पात पात तो मैं डाल डाल, अगर ये इस ढंग से अगर आगे बढ़ने शुरू करते हैं तो फिर असमाधि का, अशांति का ही वातावरण होगा। फिर सामंजस्य, सौहार्द और ये प्रेम की बंसी वहाँ पर बज नहीं सकती है। वहाँ पर तो पेट्रोल और माचिस का काम, और ये असमाधि, अशांति, असमाधि के लिए, अशांति के लिए परिवार नहीं है, शांति के लिए परिवार है। उस आधार पर अगर मान लो अगले वाला नहीं बदलता है, वो किसी भी तरह से हमारी बात को स्वीकार नहीं करता है, तो हम तो बदल सकते हैं। और ये अहंकार किसका टीका है? अहंकार तो और ये किसी का भी यहाँ पर रहा नहीं है, और ये टीका नहीं है। बाहुबली जैसे शक्ति संपन्न भरत चक्रवर्ती को भी मुट्ठी प्रहार से आधा शरीर जमीन में जे क्या धसाने वाले है, ऐसा जो है बाहुबली और कहीं अपने छोटे भाई जो कि प्रभु के ऋषभ भगवान पिता के पास में दीक्षित हो गए, उनको बंधन न करना न पड़े, और उस आधार पर मैं साधना करूं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाने के बाद फिर तो किसी को बंधन करने की जरूरत नहीं, और यह और फिर मैं जाऊंगा भगवान के पास। इस तरह से मन जी खड़े हो गए। अहंकार अंदर है कि भाइयों के सामने झुकना न पड़े, ऐसे भावों को लेकर के साहित्यकार बतलाते हैं पूरे साल भर का टाइम। और ये पैरों के पंजों पर खड़े होते हुए बरसात आ गई और ग्रीष्म ऋतु आ गई, बरसात ऋतु आ गई, शीत ऋतु आ गई, हिले नहीं डूले नहीं। बरसात ऋतु में बेल और लताएं शरीर में चढ़ने शुरू हो गई, लेकिन कहीं पर हिलन चलन नहीं। और यहाँ तक भी कहानीकार लिखते हैं कि पक्षी ने उनके सिर के ऊपर घोंसले बनाने शुरू किया, लेकिन तो भी और उनकी साधना कैसी होगी। हम तो 4 लोगस्य का ध्यान करने के लिए, प्रतिक्रमण करते हुए 4 लोगस्य का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, और मच्छर आकर के कान में इधर उधर काटने लग गया, हाथ तो हिलाना नहीं है, और ये कंधे को ठुमका लगा करके कंधे से ही, और मक्खी उस मच्छर को, यानी हमारी सहनशीलता, हमारी ताब कायम ठानेनम मोड़ेनम जानेनम अपानम बोसरामी, तब तक मैं और ये शरीर को हिलाऊंगा नहीं, मौन रहूंगा, और जहाँ ध्यान पूर्वक अपने आत्मा को समर्पित करता हूँ, ऐसा प्रण लेने वाले हमारी स्थिति तो ये है। लेकिन बाहुबली, लेकिन जब ब्रह्मी और सुंदरी आकर के भैया और ये हाथी से नीचे उतरो जो बात बतलाई, तो और ये चिंतन की धारा बदली कि अरे मैं तो अहंकार की हाथी में सवार हूँ और ये मुझे उतरना ही होगा।
और ये भाइयों को बंधन करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। और कहानीकार कहते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन के और प्राप्ति तो विनम्रता के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। और घर को स्वर्ग बनाने का और ये उपाय है, एक अगर आग बन करके पेश हो रहा तो दूसरा पानी बन करके और पेश अगर हो जाए, वो असमाधि अपने आप दूर होने वाली समय हो गया। और अधिक न जाते हुए 5 नौकार का उच्चारण, नमो अरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो नमो लोए सब साउनं, नमो अरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साउनं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंज पाढ़मम हवै मंगलं, मंगलानंज सब्बेसिं पाढ़मम हवै मंगल। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की,